सबसे पहले मैं अपने मीडिया बंधुओं को कहना चाहता हूं, बेटा बुज़दिली से बड़ी कोई दरिंदगी नहीं है। लड़ाई के मैदान में जो डर गया सो मर गया। तुम मरना चाहते हो, अपनी हिम्मत करो, ना डराओ, अड़िसाओ, जब जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो, इकट्ठे रहो। ये डरा डरा के बांटते हैं कि अबे तेरे साथ भी होगा, तेरे पड़ोसी के साथ हो रहा है तो चुप रहे, उसकी बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है तो तू चुप रहोगे? चुप नहीं रहना चाहिए। चुप अगर हमें इंसानियत का कतरा भी है, हमें अपने देश के प्रति थोड़ी भी इज्जत है, हम इतनी आसानी से अपनी आजादी नहीं देने वाले। आप समझते हो तुम एक जर्नलिस्ट को मार पीट के सबकी आवाज बंद कर दोगे? बड़ी हैरत होगी तुमको। तुम एक का गला घोटोगे, लाखों करोड़ों आवाजें उठ पड़ेगी, क्योंकि इस देश के लोग नाली के कीड़े नहीं, गली के कुत्ते नहीं कि तुम गर्दन काट दो जब चाहो, किसी को नंगी औरत को पटक दो 13वीं मंजिल से और बोलो सब संभाल लेगा। कोई है कहने वाला? मरवा दो किसी को, सब संभाल लेंगे। कोई कहने वाला, कोई आपकी खिलाफ आलोचना करे, आप उसका गला घोट देंगे। साहब ऐसे शक्तिवान है, बहुत ताकत है ना, बहुत गुरूर आ गया है। अभी तो तुमको दिल्ली की सत्ता नहीं मिली और मिलनी भी नहीं है। अभी हम देखेंगे कहां कहां तुम जाओगे उसके बाद, क्योंकि वोट हमसे मांगने आओगे। हाथ जोड़ के मांगे जाते हैं इस देश में जनता से वोट। और जहां ये गरूर आए कि ये तो मेरी जूती की मैल है, जब चाहे मसल दूं, जब चाहे नाली में फेंक दूं लाश डाल के, अबे पाकिस्तान समझे? हम अपनी आजादी के लिए लड़ेंगे। हमने देश की सीमाओं पर युद्ध किया है इसी आजादी को बचाने के लिए। तुम समझते हो तुम रात के अंधेरे में चुपचाप खत्म कर दोगे? आवाज भी नहीं होगी। अभी तो आवाज उठनी शुरू हुई और तुम आगे आगे देखो होता है क्या। तुमने समझा कि तुम भारत के लोगों को डरा दोगे, एक का गला मरोड़ के नमूना बना दोगे और हम डर के दुम दबा के टांगों के बीच में चुप होके बैठ जाएंगे। महाराज आ गए, अधिराज आ गए। अबे नहीं, जितनी ज्यादा तुम जुल्म करोगे उतनी ज्यादा आक्रोश होगा, उतना ज्यादा बम फटेगा, उतनी ज्यादा भारत की जनता तुम्हें सिखा देगी, तुम्हारी औकात दिखा देगी तुमको। तुम हमारी आजादी छीनोगे, तुम हमें गली का कुत्ता बनाओगे, तुम हमें नाली का कीड़ा करार करोगे। आप जुलू कैटेगरी में हैं, आसपास ब्लैक डांगरी वाले लेके तुम्हारा सर 7वें आसमान पे चढ़ गया। तुमने सोचा कि भारत की आम जनता है क्या? जिसको चाहे मरवा दूं, जिसको चाहे कटवा दूं, जिसको चाहे जेल में डलवा दूं, जिसको चाहे पिटवा दूं, सिवाय आलोचना के कुछ नहीं करना। ये प्रजातंत्र है और अगर आप प्रजातंत्र में आए हैं, आपको जनता जनार्दन की आलोचना सुननी पड़ेगी। यहाँ बैठ के समझ तुम ये सोच के आ जाओ कि शायद सिवाय मेरे कीर्तन करने के कोई कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे चरण धो के हम पिएंगे। तुम हो क्या? तुम्हें खुदा किसने बना दिया? तुम्हें भगवान का दर्जा अभी किसने दे दिया? साहब पहले ढंग की नैतिकता की बातें तो करो। तुम भगवान बन रहे हो, किसी को भी मरवा दोगे। अरे वाह साहब, तुम दाऊद कंपनी, तुम्हारा तुम चाहते हो तो हम दाऊद कंपनी के तलवे चाहते। अबे तुमने एक औरत का घर तोड़वाया, क्या तुमने दाऊद का घर को खरोच में डाली? हो महाराज इतने बड़े, गिरा दाऊद का घर, गिरा दो उस पाप की इमारत को, गिराओ। है दम, औरत के साथ दादागिरी कर रहे हो।
एक औरत का घर गिरा रहे हो क्योंकि उसने तुम्हारी आलोचना करी। आलोचना अगर आप प्रजातंत्र में रहेंगे आपको सुननी पड़ेगी। You will have to live with it, otherwise get lost. Well said. Otherwise get lost. We will show you the door. We got you in. याद रखना हमने तुम्हें वहां लाया जहां तुम बैठ के इतने चौड़े हो रहे। We will throw you out. अगर तुम हमारी बुनियादी आजादी से खिलवाड़ करो, हमारी इज्जत से खिलवाड़ करो, अगर तुम्हारे हाथ कल एक आम आदमी की पगड़ी पे जाने लगे, अरे 1.3 अरब है ये हिंदुस्तानी और तुम उनका बेवकूफ नहीं बना सकते। क्या हमारी दिल्ली में लोगों को पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो? क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये देख नहीं रहे कि वेंडेटा, बदले की भावना से आप कानून का दुरुपयोग कर रहे हो? ये वही सुप्रीम कोर्ट है, जैसा कि मेरे बंधुओं ने कहा, जब एक खास टेररिस्ट का मामला था, अफजल गुरु का मामला था, अरे हमारे न्यायपालिका के दरवाजे आधी रात को खोल दिए गए। मालिक, हम भी न्याय की दुहाई कर रहे हैं। मालिक, हम भी न्याय की दुहाई कर रहे हैं। तुम हमारी आजादियों का गला घोट रहे हो। तुम वो सब चीज जिसके लिए मैं लड़ा, कर्नल साहब लड़े, जनरल वाली साहब लड़े, हमने युद्ध में जवानों की कुर्बानी देखी है आंखों से। किसके लिए? क्योंकि ये ऐसा मुल्क है, कुछ है हम में, कुछ है हम में कि मिट सकती नहीं कभी हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा है भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अल्लाह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अर्नब, तुम्हारे साथ हैं, अर्नब, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा आज अर्नब को एक संदेश है, एक फौज के अफसर की हैसियत से। अर्नब, तुम्हारे पिता फौज में कर्नल थे। यू अंडरस्टैंड? योर फादर वाज अ कर्नल इन द आर्मी। फाइट माय बॉय, फाइट। तुम अकेले नहीं हो। तुम जितनी बहादुरी से लड़ोगे, उतने ज्यादा लोग, उतनी ज्यादा आवाजें उठेंगी। अभी तो साहब ये शुरू हुआ है। यू थिंक यू हैव वन? तुम समझते हो तुम जीत गए? अरे साहब, अभी तो संघर्ष शुरू हुआ है। क्योंकि अगर तुम्हारा सर इतने गुरूर से भारी हो गया है, तुम पटक के गिरोगे, तुम अपना सर फोड़ोगे, तुम भारत की जनता को चुनौती देगे ये सोच के कि वो गरीब है, कि उसका कोई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अरे तुमको तकलीफ होने वाली, तुमको तकलीफ होने वाली है, क्योंकि तुमने हमारी इज्जत पे हाथ उठाया। तुमने एक आम आदमी की इज्जत पे हाथ उठाया है, उसके वजूद पे हाथ उठाया है कि साहब मैं क्या हूं। उसी की कदर है जो जुलू कैटेगरी, जो जुलू कैटेगरी में जिसके आसपास ब्लैक कैट कमांडो घूमते हैं। अरे तो हम क्या है साहब? हम कुत्ते हैं, गली के कुत्ते, नाली के कीड़े, और क्या कहोगे? लेकिन सोच के कहना साहब, सोच के कहना कहीं महंगा ना पड़ जाए, महंगा ना पड़ जाए, क्योंकि आप ही आओगे दोनों हाथ बटोर के ऐसे, हमें वोट दो, हमें वोट दो, हमें वोट दो। हम नोट देंगे, तुम्हारे मुंह में डालो अपना नोट और लात पड़ेगी चोट। क्योंकि आप अगर भारत के लोगों को इतना हीन, इतना डरपोक, इतना गिरा हुआ समझते हो, यू हैव गॉट समथिंग कमिंग। आपको बड़ा भारी झटका लगने वाला है, ये झटका आने वाला है। मैं इसलिए आप सबसे एक बार फिर मैं गुजारिश करता हूं कि साहब, ये लड़ाई असूल की लड़ाई है। अर्नब, तुम एक फौजी के बेटे हो। अर्नब, यू फाइट, डैम इट, यू फाइट, संघर्ष करो। आज एक फौजी के लिहाज से
मेरी सारी भ्रिकुटी तन गई है, क्योंकि मुझे लोग दिख रहे हैं जो समझते हैं कि हम किसी को भी डरा लेंगे, एक फौजी और एक फौजी के बेटे को भी।